बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब आप गूगल सर्च ऐड में अपने कीवर्ड की सिलेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल के कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, शॉर्ट टेल कीवर्ड होना चाहिए, उसकी एवरेज मंथली सर्चेस कितनी होनी चाहिए, उसकी बिडिंग कितनी होनी चाहिए, उसका कंपटीशन हाई मीडियम लो होना चाहिए। जब आप कीवर्ड की सिलेक्शन कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं, तो उसको फाइनल करने के बाद आप अपने ऐड में आते हैं, गूगल सर्च ऐड में, जहां जब आप ये बना रहे होते हैं तो आप ये कीवर्ड्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। अब आपने ये कीवर्ड को लिखना किस तरह है, वो भी एक पूरी की पूरा फंक्शन है। अगर आपने कीवर्ड को प्रॉपर अंदाज में इसको यहाँ पे मैच टाइप नहीं दिया, उसे कहते हैं, लिखने के फॉर्मेशन को कहते हैं मैच टाइप। अगर आपने प्रॉपर मैच टाइप इसको नहीं दिया तो आपकी बजट यूटिलाइज राइट अंदाज में बजट यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है। अब ये मैच टाइप कौन सी किस्म की है और ये किस तरह फंक्शन करता है और ये मैच टाइप होता क्या है? मैच टाइप होता है कि आपके जो जो कंज्यूमर सर्च करेगा, अगर उसने कौन सा कीवर्ड सर्च किया है तो आपकी ऐड उसको आपके कीवर्ड के मुताबिक उसकी और उसको आपकी ऐड दिखाई दे। ठीक है। ये तीन तरह के कीवर्ड्स की मैच टाइप अवेलेबल है। पहले चार तरह की थी, अब एक माइनस हो गई है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर माइनस होगी, उसकी फंक्शनैलिटी फ्रेज मैच के अंदर आ गई है। ठीक है। एक है ब्रॉड मैच, एक है फ्रेज मैच, एक है एग्जैक्ट मैच। ठीक है। इसको जो लिखने के तरीके हैं, बगैर कुछ भी ऐसे ही आपने जो कीवर्ड्स फाइंड किए हैं गूगल कीवर्ड प्लानर से फाइंड किए हैं, या आपने कोई एडवांस टूल फॉर एग्जांपल एएचरएफ एसएमराश से या नेल पटेल से आपने कोई कीवर्ड फाइंड किए हैं, आपने कंपटीशन सारी चीजें देखने के बाद आपने कीवर्ड्स फाइंड किए, तो आपने उन कीवर्ड्स को एज इट इज लिख दिया तो वो बन जाते हैं ब्रॉड मैच। ठीक है। अगर आपने उनके आगे पीछे इन्वर्टेड कोमा लगा दिया तो उसे कहते हैं फ्रेज मैच। अगर आपने उनके आगे पीछे ब्रैकेट्स लगा दी हैं तो उसे कहते हैं लेडीज ड्रेसेस, लाइक उसे कहते हैं एग्जैक्ट मैच। ये फंक्शन किस तरह करते हैं आज हम ये देखते हैं डिटेल में कि ये फंक्शन किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में क्या है, फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है लेडीज ड्रेसेस, ये आपका ओरिजिनल कीवर्ड है। जब कोई कंज्यूमर गूगल सर्च पे जाके लेडीज ड्रेस लिखेगा तो आपका एड शो हो जाएगा। ठीक है। गूगल ये एक होता है, लाइक एक होता है जो आपके कीवर्ड दिए हैं और एक होता है सर्च टर्म या सर्च क्वेरी या सर्च टर्म वो होता है जो गूगल के ऊपर जाके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं। ये जब मैं कंज्यूमर हूँ, एज अ कंज्यूमर मैं यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ लेडी ड्रेस। ठीक है। ये मेरी सर्च टर्म है, इसे हम कहते हैं सर्च टर्म या सर्च क्वेरी। ठीक है। ये कीवर्ड नहीं है, ये मेरे लिए कीवर्ड नहीं है, ये मेरे लिए ये मेरी सर्च टर्म है। कंज्यूमर के लिए सर्च टर्म है, कंज्यूमर के लिए सर्च क्वेरी है। ठीक है। ये भी आपके पास एक पूरा डेटा इकट्ठा हो रहा होता है जब ना भी आपको मैं वहां पे जाके गूगल एड मैनेजर में दिखाता हूँ कि ये सर्च क्वेरीज भी आपके पास इकट्ठी हो रही होती है कि कंज्यूमर कौन कौन सी सर्च क्वेरी रेज करता है तो आपकी एड शो होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गूगल ने अगर कंज्यूमर ने सर्च क्वेरी रेज की है लेडीज ड्रेस, तो आपकी एड शो हो जाएगी क्योंकि आपका जो कीवर्ड है वो लेडीज ड्रेस है। ठीक है। बेशक ये सिंगुलर है, आपका प्लूरल था, सिंगुलर है, तो आपकी एड शो हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है कि अगर उसने लेडीज ड्रेस की जगह पे मिस्टेकनली लेडी लिख दिया और ड्रेसेस लिख दिया तो आपकी एड शो हो जाएगी। स्पेलिंग मिस्टेक अगर है तो फिर भी आपकी एड शो हो जाएगी। लेडीज ड्रेस ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपकी एड शो हो जाएगी। विंटर ड्रेस लिख दिया, एक वर्ड अवेलेबल है, ड्रेसेस का वर्ड अवेलेबल है। ठीक है। तो बेशक एक वर्ड भी अवेलेबल होगा तो आपकी एड ट्रिगर हो जाएगी, आपकी एड शो हो जाएगी। इसी तरह ड्रेसेस ऑन सेल, तो इसके ऊपर भी आपकी एड शो हो जाएगी। बेशक आपका हाई टिकट आइटम्स है लेकिन आपकी एड शो हो जाएगी क्योंकि आपने ड्रेसेस का वर्ड इस कंज्यूमर की सर्च क्वेरी सर्च टर्म के अंदर अवेलेबल था। ठीक है। इसी तरह वुमेन ड्रेसेस एक ओनली एक तो ड्रेसेस का वर्ड अवेलेबल है, दूसरा सिनोनिम है, लेडीज का सिनोनिम है वुमेन। ठीक है। एक वर्ड अवेलेबल की वजह से और सिनोनिम की वजह से ये अपीयर हो जाएगा। इसी तरह गर्ल्स ड्रेसेस के अंदर ये अपीयर हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा आपका ऐड, क्योंकि गर्ल्स भी अवेलेबल है सिनोनिम्स और ड्रेसेस अवेलेबल हैं फॉर वन कीवर्ड के ऊपर। ठीक है। इसी तरह वुमेन सूट में दोनों वर्ड्स कीवर्ड्स के दोनों हिस्से इस कीवर्ड में शामिल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सिनोनिम है तो आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत रिकमेंडेड नहीं है,
ये उस फॉर्मेशन उस सिचुएशन में रिकमेंडेड है अगर आपके पास बहुत ज्यादा मार्केटिंग बजट है और आपको नहीं पता कि कौन से कीवर्ड्स आपको फाइंड करने हैं, आपको कीवर्ड्स फाइंड करने का तरीका नहीं पता, या अभी अगर कीवर्ड्स के ऊपर लाइक बहुत ज्यादा रिसर्चेज अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरह के ब्रॉड मैच कीवर्ड देख के आपके पास सर्च टर्म जो इकट्ठी होती हैं उन सर्च टर्म के ऊपर एक नई ऐड बना सकते हैं कि ये सर्च टर्म सर्च क्वेरी कंज्यूमर ने ज्यादा रेज की थी, उनके ऊपर आप एक नई ऐड बना सकते हैं, एक नए कीवर्ड के ऊपर उनमें से सिलेक्शन करके आप एक नई ऐड, बेशक उनको दोबारा ब्रॉड मैच बना लें या उनको आप दोबारा फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच बना सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, इसकी बेसिस पे जब आप ब्रॉड मैच रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रीच मिलती है। रीच मीन हर एक मल्टीपल जो है कंज्यूमर की सर्चेज होती हैं, क्वेरीज होती हैं, उसकी बेसिस पे आपका ऐड शो हो रहा होता है, लाइक मींस हायर रीच होती है आपकी जो ऐड है उसकी रीच बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब रीच बेशक हायर हो जाती है लेकिन इससे रेलेवेंस कम हो जाती है। रेलेवेंस किस तरह कम होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपकी ऐड है लेडीज ड्रेस और आप एक हाई टिकट लाइक एक एक्सपेंसिव ड्रेसेस बेचते हैं, ठीक है। अगर किसी कंज्यूमर ने लिखा ड्रेसेस ऑन सेल तो आपसे रेलेवेंस ही नहीं है, ठीक है। तो रेलेवेंस नहीं है लेकिन वो ऐड उसको शो हो गया, ठीक है। लेसर रेलेवेंस, जब लेसर रेलेवेंस है उसका वो रिलेटेड ऐड ही नहीं है तो वो उसको क्लिक करेगा नहीं, क्लिक करेगा ना, क्योंकि उससे रिलेटेड ही नहीं है। तो लो सीटीआर होगा, क्लिक थ्रू रेट लो होगा। जब रेलेवेंस कम होती है, सीटीआर कम होता है, तो क्वालिटी स्कोर भी कम होता है। और जब क्वालिटी स्कोर कम हो, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि आपका एड रैंक किस तरह कैलकुलेट होता है, किस तरह आपका क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होता है। आप उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप वीडियो को रेफर जरूर कीजिएगा। जब आपका क्वालिटी स्कोर कम हो जाएगा तो आपको चार्जेस भी हिट होंगे और आपकी एड रैंक भी नीचे आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर आपको लो सीपीसी का भी कॉस्ट चार्ज होता है। लो सीपीसी क्यों चार्ज होता है, लाइक कॉस्ट पर क्लिक क्यों चार्ज होता है? ताकि अगर आपका क्वालिटी स्कोर कम है, सीटीआर कम है, रेलेवेंस कम है, एड रैंकिंग कम है, तो आपको हाईएस्ट सीपीसी चार्ज होना चाहिए। लो सीपीसी चार्ज होने की रीजन क्या है कि आप ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर भी आपकी एड ट्रिगर हो जाती है जो कि जिसके ऊपर कोई कंपेटिटर अपना एड शो ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेस, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपका एड शो हो गया, इसके ऊपर किसी और ने तो अपना एड नहीं दिया होगा ना। अगर ऐड बना ही नहीं होगा तो किसी और का, तो फिर आपकी ऐड की जो इसके ऊपर चार्जेस होंगे वो कंपैरेटिवली लेस होंगे, क्योंकि जब ऐड की कैलकुलेशन होती है, जब चार्जेस की कैलकुलेशन होती है तो वो कंपैटिटर का भी देखते हैं कि कंपैटिटर ने क्या बिडिंग दी है। अगर कोई कंपैटिटर बिडिंग नहीं दे रहा तो आपको लो सीपीसी चार्ज होगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा एक और फॉर्मेशन में स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये था, यहाँ पे हमारे पास टू कीवर्ड्स थे, लेडीज एंड ड्रेस, दो वर्ड्स का एक कीवर्ड था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये है लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट प्लान। अब ये कब कब शो होगा? लाइक जब किसी ने लिखा लो लाइक कार्ब फ्री फूड्स लिखा, लाइक इसका सिनोनिम आ गया कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब आ गया, और लाइक सेम मीनिंग है, कार्ब फ्री फूड्स और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्लान, एड शो हो जाएगा। मशीन लर्निंग, गूगल मशीन लर्निंग डिसाइड करेगा कि इसका जो कंज्यूमर की सर्च क्वेरी सर्च टर्म है उसका इसके साथ क्लोज कॉम्बिनेशन है, लाइक उसका मीनिंग सेम है जो कंज्यूमर ये डिमांड कर रहा है, तो एड शो हो जाएगा। इसी तरह लो कार्ब डाइट्स, लाइक वर्ड बेशक कीवर्ड पूरा शो नहीं हो रहा लेकिन मीनिंग सेम है तो ऐड शो हो जाएगा। लो कैलोरी रेसिपीज, ऐड शो हो जाएगा क्योंकि सेम मीनिंग है। तो कहने का मकसद ये है कि सेम मीनिंग की बेस पे, जिसे हम सिनोनिम्स और सेम मीनिंग की बेस पे आपका ऐड शो हो रहा होगा। एक चीज इसमें और देखनी है कि ऐसा नहीं कि हर चीज के ऊपर, फॉर एग्जांपल लो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी आपका ऐड शो हो जाए। गूगल की भी एक मशीन लर्निंग है, वो क्या करता है कि इसके जब आप एक कीवर्ड नहीं होगा ना, आपके पास ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स होंगे, यहाँ पे 3-4 कीवर्ड्स की आपने एक ऐड ग्रुप के अंदर आपने 2-3 3-4 कीवर्ड रखे होंगे, ठीक है। तो जब ऐड ट्रिगर होगा तो गूगल की जो मशीन लर्निंग है वो बाकी कीवर्ड्स को भी देखेगा कि क्या बाकी कीवर्ड्स में और कौन कौन सी मीनिंग अवेलेबल है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द लैंडिंग पेज, वो लैंडिंग पेज के ऊपर भी देखेगा कि क्या, जब उसको समझ नहीं आ रही होगी ना
कि अच्छा यार लो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर मुझे अपनी इस ऐड को ट्रिगर करना है या नहीं करना, तो वो आपके अदर कीवर्ड को देखेगा इन ऐड ग्रुप में, गूगल का मशीन लर्निंग, और फिर आपके लैंडिंग पेज को देखेगा और यूजर की रिसेंट सर्चेस को देखेगा, फिर आपका ऐड ट्रिगर करेगा। ऐसे ही नहीं कि उसने लो बजट लिख दिया, लो के साथ लो कॉस्ट हाउसिंग प्लान आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा, नहीं। ठीक है, इस ऐड को ये लाइक आप ये समझ रहे हो कि यार लो का लफ्ज अगर किसी भी चीज में आ गया, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया था कि एक वर्ड अवेलेबल है, ठीक है, ओनली वन वर्ड अवेलेबल है, विंटर में ड्रेसेस का एक वर्ड अवेलेबल है, आपका ऐड शो हो गया। तो इसकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक वर्ड अगर किसी ने लो का लफज या प्लान का लफज किसी जगह पे यूज किया, फॉर एग्जांपल हाउसिंग इंस्टॉलमेंट प्लान यूज किया, तो आपकी की एड शो ट्रिगर हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गूगल की मशीन लर्निंग भी है कुछ, उस मशीन लर्निंग किस तरह फंक्शन करेगी, वो यूजर की रिसेंट सर्चेस चेक करेगी, कंटेंट ऑफ लैंडिंग पेज, यानी कि इसको आपने किसी पेज के साथ लैंडिंग पेज बनाया होगा ना, उसको गूगल की कंज्यूमर की जो सर्च टर्म है, सर्च क्वेरी है, आपके लैंडिंग पेज के साथ देखेगा कि इसने किस तरह का कीवर्ड लाइक क्वेरी रेज की है, आपका ऐड शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसी ऐड ग्रुप के अंदर और भी कीवर्ड्स होंगे, वो उसके साथ उसको चेक करेगा कि क्या जो कंज्यूमर की क्वेरी है इस एड से रिक्वायर्ड है या नहीं है, फिर आपका ऐड शो होगा। ठीक है, ये है एक। अब हम आ जाते हैं दूसरा, हमारे पास ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं फ्रेज मैच। ये एक ग्रीन ऑप्शन है। दिस मींस के ज्यादा आजकल जो कंज्यूमर यूज, आजकल जो ब्रांड यूज कर रहे हैं, वो ज्यादातर यूज कर रहे हैं टेनिस लाइक सॉरी फ्रेज मैच। अब मैं एक और चीज बता दूं, अगर आपने यहाँ पे आपने कीवर्ड बनाए, कीवर्ड बनाने के बाद अगर आपने एग्जैक्टली एज इट इज ही आपने कीवर्ड यहाँ पे टाइप लिख दिए, एज इट इज आपने कीवर्ड लिख दिए, तो वो बाय डिफॉल्ट आपने कुछ भी नहीं किया, कोई इन्वर्टेड कोमा, कोई ब्रैकेट्स नहीं दिए, तो वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है ब्रॉड मैच। जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है ब्रॉड मैच। अक्सर मार्केटिंग एक्सपर्ट या जो न्यू कमर होते हैं वो ये मिस्टेक कर लेते हैं कि आपने बहुत एफर्ट्स के बाद गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज किया और आपने उसकी सर्चेस चेक की, एवरेज मंथली सर्चेस चेक की, आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड विद हाई इंटेंशन, बाइंग इंटेंशन का ब्रांडेड कीवर्ड, आपने सारे के सारा थीम बेस्ड कीवर्ड आपने सिलेक्शन तो कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे उनकी मैच टाइप एलोकेट नहीं करते, तो फिर आपका बजट बहुत जल्द कंज्यूम हो जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। अगेन माइट भी आपको ऑब्जेक्टिव भी ब्रॉड मैच ही हो, लेकिन आपने ये देखना है कि आपने ब्रॉड मैच आपके रिक्वायर्ड है। अगर आपका बहुत बड़ा मार्केटिंग बजट है तो क्या आप ब्रॉड मैच के ऊपर लेके चलेंगे? अगर आपको बहुत बड़ी रीच चाहिए तो आप ब्रॉड मैच के ऊपर लेके चलेंगे। अगर आपका लिमिटेड मार्केटिंग बजट है, ठीक है, और आपको पता है कि ये कीवर्ड्स हैं, तो आप उसको फ्रेज मैच पे या एग्जैक्ट मैच पे लेके चलेंगे। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं हमारे पास फ्रेज मैच, जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है, जो अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इससे पहले होता था हमारे पास ब्रॉड मैच मॉडिफायर, हम प्लस प्लस का साइन लगा देते थे। अब ये फीचर्स आ गई हैं फ्रेज मैच में। ठीक है, फ्रेज मैच में पहले क्या था कि इन दोनों कीवर्ड्स के के दरमियान, फॉर एग्जांपल आपने ये जो वर्ड्स ये जो कीवर्ड बनाए हैं, इनके दरमियान अगर कोई और वर्ड आ जाता है तो आपकी ऐड ट्रिगर हो जाती थी। और फ्रेज मैच में एज इट इज ये फ्रेज मैच में ये वर्ड शो हो रहा होता था, लाइक रिवर्स ऑर्डर में हो जाता था, लेकिन दरमियान में कुछ चीज आए तो शो नहीं होती थी। अब फीचर्स चेंज हो गई हैं, ब्रॉड मैच मॉडिफायर वाली फीचर सारी फ्रेज मैच में आ गई। वो मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह फंक्शन करेगा। फ्रेज मैच फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की क्वेरी है टेनिस शूज, तो ये किस तरह, फॉर एग्जांपल सॉरी, आपका कीवर्ड है टेनिस शूज, आप कंज्यूमर क्या क्या क्वेरी रेज करेगा गूगल के ऊपर जाके कि आपका ऐड ट्रिगर होगा। कंज्यूमर की क्वेरी हो सकती है शूज फॉर टेनिस। नंबर वन तो ये ऑर्डर रिवर्स है, लाइक शूज यहाँ पे बाद में था, यहाँ पे पहले आ गया और दरमियान में फॉर का लफज आ गया। ठीक है, शूज फॉर टेनिस रिवर्स ऑर्डर में आएगा, बेशक सेम वर्ड रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा। बेशक दरमियान में एक उसको उसकी मीनिंग को एनहेंस करने के लिए अगर उसने फॉर का लफज यूज किया तो ऐड ट्रिगर हो जाएगा।
इसी तरह ये फ्रेज बनाने के लिए, इसको फ्रेज है ना, इसको फ्रेज आगे पीछे को कीवर्ड शो, कोई और कीवर्ड लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने टेनिस शूज दरमियान में आ गया, इसके पीछे बाय आ गया, ऑन सेल आ गया, तो आपका ऐड शो हो जाएगा क्योंकि फ्रेज बन गया ना, आगे पीछे को कीवर्ड लग गया। दरमियान में आपका टेनिस शूज का वर्ड तो अगर कोई कस्टमर लाइक सर्च करता है, उसकी सर्च क्वेरी होगी रेड टेनिस शूज, इसके लाइक उसने पीछे एक मजीद एडजेक्टिव ऐड कर दिया, रेड टेनिस शूज का मीनिंग तो सेम था, तो उसको आपकी ऐड शो हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी बताया ना, अगर उसने उसके बैक साइड पे और उसके आगे और पीछे दोनों वर्ड्स, दोनों साइडों पे बाय और यहाँ पे ऑन सेल, टेनिस शूज तो दरमियान में अवेलेबल है, तो उसको भी आपका ऐड शो हो जाएगा। और एट द सेम टाइम अगर किसी ने टेनिस शूज की जगह पे टेनिस स्नीकर लिख दिया है, मींस सिनोनिम्स लिख दिया है, तो फिर भी आपका ऐड शो हो जाएगा। कौन सी ऐसी सिचुएशन में आपका ऐड शो नहीं होगा? फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लिखे टेनिस रैकेट्स एंड ट्रेनिंग शूज, ये देखिए जैसे मैंने आपको ब्रॉड मैच में बताया ना कि मशीन लर्निंग भी चल रही होती है, यहाँ पे आपका है टेनिस शूज, यहाँ पे टेनिस शूज नहीं है, ट्रेनिंग शूज है और टेनिस के रैकेट्स हैं। ठीक है, तो आपका ऐड उसको शो नहीं होगा। इसी तरह कैन यू वियर रनिंग शूज फॉर टेनिस, यहाँ पे मीनिंग ही और है, मीनिंग लाइक कम से कम उसकी क्लोज इंटेंशन जरूर होनी चाहिए, क्लोज वेरिएंट जरूर होना चाहिए। ये क्लोज वेरिएंट ही नहीं है, ये मीनिंग ही कुछ और है। ठीक है, उसका मीनिंग है रनिंग शूज है, टेनिस शूज नहीं है, रनिंग शूज है। यहाँ पे टेनिस के स्नीकर्स थे, यहाँ पे वो रनिंग शूज पूछ रहा है। ठीक है, इस वजह से आपका ऐड उसको भी शो नहीं होगा। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है वो है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में क्या है कि ब्रैकेट्स लग जाती हैं और जो कीवर्ड आपके हैं उसी कीवर्ड को जब कोई कंज्यूमर सर्च करेगा तो आपका ऐड शो होगा। फॉर एग्जांपल शूज फॉर मेन है और अगर जो कस्टमर है गूगल पे जाके शूज मेन लिखता है, बेशक फॉर का लफ्ज रिमूव हो जाता है, तो आपका ऐड शो हो जाएगा। अगर उसने लिखा मेन शूज, लाइक रिवर्स ऑर्डर में आ गया, शूज बाद में आ गया और मेन पहले आ गया, तो आपका ऐड शो हो जाएगा। इसी तरह अगर प्लूरल था, आपने प्लूरल लिखा हुआ है कीवर्ड आपका, और अगर कंज्यूमर ने सिंगुलर में सर्च किया है लाइक मेन शूज लिखा है, तो इवन आपका ऐड शो हो जाएगा। इस तो कहने का मकसद ये है कि अगर रिवर्स ऑर्डर आ जाए या लाइक रिवर्स या सिंगुलर आ जाए तो आपका ऐड शो हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह शूज फॉर अ मैन, तो दरमियान में लाइक अगर फॉर का लफज आ गया तो उसमें सिर्फ क्लैरिटी आ गया, फॉर के साथ एक का लफज आके क्लैरिटी आ गया, यहाँ पे रिमूव हो गया था, इवन ऐड शो हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐड हो गया लेकिन ये इससे कोई ऐड का मीनिंग चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कीवर्ड का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, तो आपका ऐड यहाँ पे भी शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर उसने लिखा, कंज्यूमर ने लिखा मेन टेनिस शूज, मेन का लफज अवेलेबल है, शूज का लफज भी अवेलेबल है, लेकिन दरमियान में आ गया टेनिस। ठीक है, दोनों कीवर्ड अवेलेबल हैं लेकिन दरमियान में एक और अलहदा कीवर्ड आ गया, वो था टेनिस, तो आपका ऐड शो नहीं होगा। इसका मतलब है बेशक रिवर्स ऑर्डर हो जाए लेकिन दरमियान में कोई मजीद एडिशन नहीं होना चाहिए। अगर दरमियान में एडिशन हो गया तो आपका ऐड यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, एक और ऑप्शन है जिसमें है शूज फॉर बॉयज। ठीक है, यहाँ पे मैन था, यहाँ पे बॉयज है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम्स और सेम मीनिंग वाला भी आपका ऐड शो नहीं होगा। यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, बिल्कुल वही जो आपने कीवर्ड लिखा है, अगर कस्टमर वही कीवर्ड के ऊपर सर्च रेज करेगा, उसी कीवर्ड के ऊपर कोई अपनी क्वेरी रेज करेगा, तो फिर आपका ऐड शो होगा, अदरवाइज आपका ऐड शो नहीं होगा। इसके ऊपर आपको रिजल्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं क्योंकि आपने बिल्कुल अपने रिक्वायर्ड जो कंज्यूमर की सर्चेस के ऊपर अपना ऐड आपका वहां पे शो होगा। ठीक है, और इसमें आपकी रेलेवेंस भी बहुत हाई हो जाती है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है जो कि नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जब आप एक ऐड बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपने एक ऐड बना लिया, ऐड बनाने के बाद आपने जो भी आपका ऐड होगा, हम एक अपनी एग्जिस्टिंग एड्स को चेक कर लेते हैं। वैसे कीवर्ड के ऊपर मेरी एक पूरी अवेलेबल है, उसके ऊपर कि आपने नेगेटिव कीवर्ड्स किस तरह बनाने हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स के ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप उसको भी रेफर कीजिएगा। अभी मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस
मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह करना है। ठीक है, ये कीवर्ड्स आगे, ये मेरे सारे के सारे जो है फ्रेज मैच के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड का एक यहाँ पे नेगेटिव डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैंने नेगेटिव डाला है कि अगर कोई सेल के ऊपर जाके लाइक अगर किसी कंज्यूमर की सर्च क्वेरी में सेल का लफ्ज अवेलेबल होगा तो मेरी एड उसको शो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आप अगर आपने लिखना है कि एक और आप ऐड करना चाह रहे हैं, मैं ऐड कर देता हूँ कि मेन एक ऐड है। ठीक है, अगर किसी में लाइक यहाँ पे ऑप्शंस, दो ऑप्शंस हैं कि आपने ऐड टू कैंपेन करना है या ऐड टू स्पेसिफिक ऐड ग्रुप। तो कैंपेन के ऊपर कर लें या आपने कोई स्पेसिफिक ऐड ग्रुप के ऊपर लेके चलना है, दिस इज अगेन टोटली अप टू यू। तो अभी मैं कैंपेन के ऊपर रख लेता हूँ कि मुझे ये कैंपेन के ऊपर लेके चलना है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर सेव कर लिया कि अगर आने वाली लिस्ट में भी इसको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको मैंने ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ये मेरी जो मेरी ये कैंपेन थी, ये कैंपेन किससे स्पेसिफिक थी, लेडीज ड्रेसेस से। ठीक है, अगर कोई मेन ड्रेसेस टाइप करेगा तो मेरी ऐड उसको भी ट्रिगर नहीं होगी। ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। अब इसके ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है कि आपने किस तरह नेगेटिव कीवर्ड फाइंड करने हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आप वहां पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सर्च क्वेरीज भी होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सर्च कीवर्ड्स हैं, ये मेरे सर्च कीवर्ड्स थे कि मैंने कौन कौन से सर्च कीवर्ड को फ्रेज मैच में मैंने अपने कीवर्ड्स दिए। और उसके बाद ये है सर्च टर्म्स। ठीक है, सर्च टर्म्स क्या होती हैं कि कौन सा मेरा कंज्यूमर ने मारिया बी विंटर कलेक्शन लिखा तो मेरा क्लोज वेरिएंट की बेस पे फ्रेज मैच का लाइक फ्रेज मैच था, क्लोज वेरिएंट की बेस पे मेरा एड ट्रिगर हो गया। ठीक है, ये है विंटर ड्रेसेस, मेरा एड ट्रिगर हुआ क्यों। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा एड क्यों ट्रिगर हुआ, एड एज अ। ठीक है, आप इसको एज अ की नेगेटिव कीवर्ड भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं देख लूं कि विंटर ड्रेस एग्जैक्ट मैच की बेसिस पे मेरा एड ट्रिगर हो गया। ठीक है, क्लोज वेरिएंट था मेरा, यहाँ पे जो कीवर्ड थे उनके साथ ये क्लोज वेरिएंट बन रहा था। विंटर ड्रेस यहाँ पे आ गया, लाइक विंटर ड्रेसेस क्लोज वेरिएंट भी है। ठीक है, तो मेरा ऐड यहाँ पे ट्रिगर हो गया। इसी तरह आप लोग अपना भी चेक कर सकते हैं। ये अगर ब्रॉड मैच के ऊपर आप जाके अगर आपके पास कीवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा कंज्यूमर का ज्यादा सर्च टर्म आ रही है और उन सर्च टर्म्स की बेसिस पे आप एक अलग से कैंपेन बना के नए कीवर्ड के साथ आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपने जो एड्स के कीवर्ड दिए हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर डेफिनेटली और भी कंपेटिटर ने अपनी अपनी ऐड दी होगी। तो आपकी ऐड एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर ऐड किस तरह परफॉर्म कर रही होती है। तो आपने इसको चेक करने के लिए यहाँ पे आपने उस स्पेसिफिक कीवर्ड को क्लिक करना है। तो आपने ऑक्शन इनसाइट्स पे चले जाना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। ताकि आप अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, कोई बिडिंग में चेंजेस करनी है, कोई आपने ऐड में चेंजेस करनी है, तो आप उसको चेंज करें और आपकी जो रिजल्ट्स हैं ज्यादा अच्छे आना शुरू हो जाए। इसके ऊपर भी ऑक्शन इनसाइट्स के ऊपर भी मेरी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी रेफर कीजिएगा। ये ऑक्शन इनसाइट बहुत जरूरी है, इससे आपको आइडिया होगा कि आपकी रैंकिंग नीचे है या आपकी रैंकिंग ऊपर है। इसमें इंप्रेशन शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और टॉप ऑफ पेज, इसका मतलब है कि जो गूगल रिजल्ट शो करता है तो टॉप ऑफ पेज पे रिजल्ट शो करता है और बॉटम ऑफ पेज पे रिजल्ट शो करता है। टॉप ऑफ पेज पे 4 रिजल्ट शो करता है, इसका मतलब है कि उन 4 में से मैं किसी जगह पे भी फर्स्ट 4 पोजीशन में 79% मेरा ऐड शो हो रहा है। ठीक है, और जब फर्स्ट 4 पोजीशन के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन है लाइक टॉप ऑफ पेज के अंदर जो टॉप पोजीशन है उसके अंदर जब भी मेरा कोई कीवर्ड विंटर अनस्टिच्ड सूट्स फॉर लेडीज सर्च करता है तो मेरी एड पहले नंबर पे शो होने के चांसेस हैं 79%। ये आप अपने जो आप कीवर्ड देंगे उनको बेसिस पे आप जरूर अपनी ऑक्शन इनसाइट्स चेक करता रहा करें कि आपको आइडिया हो कि आप किस तरह परफॉर्म करें और आपके कंपेटिटर किस तरह परफॉर्म करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट कोई फीडबैक है कि मैं इसको इस वीडियो को किस तरह इंप्रूव कर सकता हूं या आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। इसके अलावा हमारी फुल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड। वी आर अ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जिसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं। हम लोग फेसबुक से रिलेटेड कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं बिगिनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक कि आपने
हमें किस तरह फेसबुक ऐड बनाना है, किस तरह कैटलॉग बनाना है, किस तरह कलेक्शन ऐड बनाना है, किस तरह लीड्स ऐड बनानी है, सारी की सारी, और आपने ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स भी अवेलेबल है। एट द सेम टाइम हम गूगल से रिलेटेड भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। गूगल सर्च ऐड, गूगल लाइक कीवर्ड प्लानर किस तरह यूज करना है, आपने गूगल एनालिटिक्स किस तरह यूज करना है, ये सारी चीजों की भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग आल्सो लाइक एक एजेंसी के तौर पे अगर आपने चाहते हैं कि हम आपका अकाउंट मैनेज करें, तो हम आपका अकाउंट को भी लाइक आपके जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हम लाइक एज अ थर्ड पार्टी और एज अ फ्रंट एंड भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास खुद आप चाहते हैं कि आपके पास क्लाइंट्स हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग करें, तो हम वो सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप हमारे पैकेजेस अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटिंग आइज.com के ऊपर। अगर आपको कोई कस्टमाइज पैकेजेस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video, and do remember to subscribe the channel Learn Digital Marketing. Thank you ji. Take care. Allah Hafiz.